हेलो बच्चों, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? इस तरह से करने के बाद 49/43 आ गया। ये ऋण 15/63 आ गया है और ऋण 42/63 आ गया है। तो अंशों को अवरोही क्रम में हम लोग लिख लेते हैं। अगर अवरोही क्रम में कहा है तो अवरोही क्रम में, अगर आरोही क्रम में कहा है तो आरोही क्रम में लिख लिया जाता है अंशों को। तो देखिए, ऋण 49 है, ऋण 15 है, ऋण 42 है। तो इसको हम लोग अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो हमने बताया था कि पूर्णांक वाले में कक्षा 6 में जब पढ़ाया था हमने, उस वीडियो में चर्चा किया है कि शून्य के जो नजदीक रहेगा, तो ऋण 15 शून्य के सबसे नजदीक है, तो यह सबसे बड़ी हो जाएगी। अवरोही कहा है इसलिए सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा ऋण 42 होगा और फिर उसके बाद ऋण 49 हो जाएगा। तो अब इसके बाद अगला काम हमारा होगा कि ये जो अंश है, इनसे संबंधित जो प्रश्न में जो परिमेय संख्याएं थी, उन्हीं को इसी क्रम में सजा के लिख दीजिए। आपके सामने आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए, ऋण 15 दूसरे पोजीशन पे है। अब ये संभवतः कन्फर्म है दूसरी परिमेय संख्या से, तो दूसरी परिमेय संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर इसके बाद ऋण 42, तो देखिए ऋण 42 तीसरे से संबंधित है, तो बीच में कौन सी परिमेय संख्या आ जाएगी? 2 बटा ऋण 3 आ जाएगी। बीच में 2 बटा ऋण 3 आ जाएगी और लास्ट में एक बच रही है ऋण 49/63। ये पहले परिमेय संख्या थी, तो क्या है? ऋण 7/9। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज कर पाएंगे। अगर यही प्रश्न होता, मान लीजिए आरोही क्रम में, ध्यान दीजिए, वह प्रश्न है, केवल बदल गया आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। तो कुछ नहीं करना है, पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, केवल हम लोग कहाँ आ जाएंगे? हरों अंशों की जो तुलना करेंगे उसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे छोटा अंश में कौन हो जाएगा? ऋण 49। उसके बाद ऋण 42 और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ऋण 15। अब फिर से देख लीजिए, ऋण 49 यहाँ भी आरोही हो जाएगा। ऋण 49 सबसे छोटा है, तो ये पहली परिमेय संख्या ऋण 7/9। उसके बाद ऋण 42 है, तो ऋण 42 कहाँ से आई है? ध्यान से देखिए, ऋण 42 तीसरी परिमेय संख्या है, तो ये ऋण 2/3। और फिर ऋण 15 दूसरी परिमेय संख्या है, ऋण 5/21। तो ये हो गया अभीष्ट आरोही क्रम। सेम प्रश्न है, केवल आरोही को अवरोही में कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ इस टाइप से जो सवाल होंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो अपने बुक्स पर जो है, जो भी अन्य सवाल है एक्सरसाइज में, उसको अच्छे से करिए और आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि न क्लियर हुई हो तो आप हमसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।